हेलो नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित एक कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। कंस मथुरा का राजा और एक अत्याचारी शासक था। कंस को एक भविष्यवाणी के बारे में बताया गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाशक होगा। इस भविष्यवाणी से कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और यह घोषणा की कि वह उनके प्रत्येक संतान को मार डालेगा। कंस ने अपनी निर्दयता से देवकी के पहले 7 बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मार दिया। देवकी और वसुदेव की पीड़ा असहनीय हो गई, लेकिन वे भगवान की भक्ति और धैर्य में बने रहे। जब देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तब आधी रात के समय भगवान विष्णु ने अवतार लिया और देवकी के गर्भ से बालकृष्ण के रूप में जन्म लिया। जेल में जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण का रूप दिव्य और तेजस्वी था। देवकी और वसुदेव को भगवान विष्णु के अवतार के दर्शन हुए और उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव को आदेश दिया कि वह उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाए, जहां वह सुरक्षित रह सके। वसुदेव ने भगवान के आदेश का पालन किया। चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचाया। रास्ते में यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को नदी में रखा, नदी ने उनके चरण स्पर्श से अपना स्तर घटा लिया और उन्हें सुरक्षित पार करने दिया। गोकुल पहुंचने के बाद वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और वहाँ की नवजात कन्या को लेकर वापस जेल लौट आए। वसुदेव के लौटने के बाद जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। कंस को जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तो उसने आकर उस बच्ची को मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह बच्ची को मारने लगा, वह देवी योग माया के रूप में प्रकट हो गई और आकाश में उड़ते हुए कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाशक कृष्ण गोकुल में सुरक्षित है। कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के सानिध्य में हुआ। उन्होंने अपने बालपन की लीलाओं से सभी को मोहित कर लिया। बाद में जब कृष्ण बड़े हुए, तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त कराया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सत्य और धर्म की सदा जीत होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार से यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते रहते हैं। उनका जन्म जेल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दिव्य गुणों और लीलाओं से समस्त संसार को मुक्ति और प्रेम का संदेश दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों और अपने दोस्तों के साथ साझा करें
और प्रयत्न करें कि अपने घर में जो भी बच्चे आपके पास में हैं, आप उन्हें ये कहानी अवश्य सुनाएं। धन्यवाद।